महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को कर्ज वसूली से राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करने का फैसला किया है। सोमवार को सरकार ने फैसला किया कि वो आरबीआई से इस बात का अनुरोध करेगी कि राज्य में कर्ज और ब्याज की वसूली को 1 साल के लिए टाल दिया जाए। दरअसल राज्य सरकार ने किसानों का अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2019 के बीच का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया था। सरकार ने इसके लिए 29,73,000 किसानों की सूची तैयार की थी, लेकिन इसमें 11,59,000 किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार ने लॉकडाउन और इससे बने आर्थिक हालात को वजह बताया है। माना जा रहा है कि अगर सरकार के अनुरोध पर आरबीआई राहत दे देती है तो किसानों को खरीफ और अगले रबी सीजन के लिए बैंक से कर्ज लेने की सुविधा मिल जाएगी। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र में किसान सभा के प्रदेश सचिव अजित नावले जी जुड़ गए हैं। अजित जी, ये बताइए कि ये फैसला किसानों के लिए कितना लाभदायक होगा? इस फैसले में क्या आप कोई दिक्कत देख रहे हैं? किसानों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। खरीफ सामने है। कोरोना के चलते पूरी जो ट्रांसपोर्टिंग यंत्रणा जो है वो ठप हो चुकी है महाराष्ट्र में, जिसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम किसानों को है। उसका परिणाम आने वाले खरीफ पे वैसे ही पड़ने वाला था। अभी जो खबर आ रही है जिसके चलते कर्जा माफी को भी टाल दिया गया है, तो इसका बहुत ही बुरा असर किसानों पे पड़ेगा। किसानों के अगर बैंक में पैसे नहीं होंगे तो वो अपनी अलग अलग चीजें जो बीज है, पेस्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है और बाकी सारी चीजें है, खरीद के लिए वो खरीद नहीं पाएगी, जिसके चलते बहुत बड़ी मात्रा में खरीफ का जो पूरा सीजन है वो प्रभावित होगा। बुआई बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। मुझे आशंका है कि इसके चलते किसान तो प्रभावित होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में और पूरे देश में भी इसका असर फूड सिक्योरिटी पे भी पड़ेगा और जो अनाज की पैदावार है उस पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस पर तो सरकार का कहना है कि ये इसीलिए किया गया ताकि किसानों को फ्रेश लोन मिल सके। क्या आपको लगता है कि बैंक्स ऐसी स्थिति में उन किसानों को फिर से कर्ज दे पाएंगे? पहले ही सरकार की और बैंकों की ओर से इस प्रकार की चीजें आ रही है कि जिनको ऑलरेडी इससे पहले लोन वेवर किया गया था, कर्जा माफी की गई थी, उनको भी उनकी क्षमता के आधा कैपेसिटी तक ही कर्जा देने की बात बैंक कर रही थी। तो जिनको कर्जा दिया गया है उनको भी पूरा कर्जा फिर से नए साल के लिए सरकार नहीं दे रही, बैंक नहीं दे रहा। और अभी जो बातें आ रही है जिसके चलते अगर कर्जा माफी को टाल देते हैं तो वो अनक्वालिफाइड हो जाते हैं नया कर्जा लेने के लिए किसान, और फिर उनको भी नया पैसा नहीं मिलेगा। हमारा सुझाव ये रहेगा कि ये करने के साथ अगर सरकार हमारे बैंकों की कर्जों का पुनर्गठन अगर करती है, रिकंस्ट्रक्ट उन लोन को करती है और किसानों को पात्र करती है नया कर्जा लेने के लिए, तो इस मसले का कुछ हद तक समाधान ढूंढना आसान हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन की बात सरकार ने करनी चाहिए। जी, एक और बात बताएं कि जो पीछे ओलावृष्टि, बारिश और इस तरह की सारी दिक्कतें हुई महाराष्ट्र में, खासतौर से पहले सूखा पड़ा कुछ इलाकों में, फिर बारिश हुई, उसके बाद ये कोरोना का संकट, और अब स्थिति ये है कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें और कोरोना के संकट के बीच जो सप्लाई है वो बहाल नहीं हो पा रही है ठीक तरह से, खेतों में ही फसलें सड़ रही हैं। ऐसे में आप बीमा कंपनियों का किस तरह का रोल देखते हैं? जो बीमा कंपनियों से किसानों को पैसा आना चाहिए था मुआवजे के तौर पे, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। महाराष्ट्र में जो क्लेम सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है वो बहुत बदतर है। ज्यादातर मराठवाड़ा और विदर्भ, जहाँ से सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं होती है, वहां पे ये क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को बहुत बुरी तरह से खराब कर दिया गया है, जिसके चलते किसानों को उनके नुकसान के पैसे नहीं मिल पाए थे। खरीफ के सीजन में लगभग 10 जिले ऐसे हैं जहां पे कोई कंपनी आगे नहीं आई, जिसके चलते किसानों को इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिल पाया था। 10 ऐसे जिले हैं और वो जिले भी मराठवाड़ा और विदर्भ से है जहां पे ज्यादा आत्महत्याएं होती है।
केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह की मदद की दरकार है? राज्य सरकार का कहना है कि उनके खजाने में इतने रुपए नहीं है। पहले ही 2 लाख रुपए तक की जो कर्ज माफी की योजना थी उसमें 45 से 51 हजार करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई थी। अब इस कोरोना संकट के बीच पहले ही बहुत ज्यादा दबाव है खजाने पर। किस तरह से आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार का तालमेल हो ताकि किसानों को राहत मिल सके? केंद्र सरकार एक प्रकार से इसमें पूरी राजनीति की ओर से देख रही है। ये कहने में कुछ मुझे हिचकिचाहट नहीं महसूस होती, क्योंकि राज्य सरकार का जो जीएसटी का हिस्सा है, बार बार मांगने पे भी केंद्र सरकार ने उनको नहीं दिया। अगर हम पैकेज देखते हैं केंद्र सरकार का, जरूर फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ किया है, कुछ जो गरीब तबके हैं उनको पेंशन की बात करी है। पिछले सप्ताह में अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए का कुछ वो पैकेज करेंगे और उद्योगों को राहत देंगे। तो सबको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, लेकिन किसानों के बारे में एक सिंगल वर्ड भी ना नरेंद्र मोदी जी निकाल रहे हैं, ना केंद्र सरकार निकाल रहे हैं। तो एक प्रकार से किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उसका कारण ये हो सकता है कि उनका कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में अनाज उनके गोदाम में पड़ा हुआ है, जिसके चलते कोई दिक्कत अनाज की आने वाले समय में नहीं आएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने भी और संयुक्त राष्ट्र ने भी ये बड़ी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनाज की बहुत बड़ी दिक्कत सामने आने वाली है, और एक प्रकार से अन्न संकट जिसे हम कहेंगे तो वो उभर के आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अगर यहाँ का खरीद बर्बाद होता है, देश में खरीद ठीक से हम नहीं ले पाते किसान, तो भारत में भी ये अन्न संकट बहुत बुरी तरह से उभर के आएगा। केंद्र सरकार इसको ठीक से नहीं हैंडल कर रही है, किसानों को एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी के लिए भी, किसानों के लिए भी, और जिनको अनाज की जरूरत है उन सभी भारतीयों के लिए भी ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।